हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोलराउस के आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम, या कोलराउस का आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम, या कोलराउस का नियम। तो बात करते हैं कोलराउस का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट्य के आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो कोलराउस का नियम क्या कहता है कि किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, मतलब लैम्डा अनंत m, उस वैद्युत अपघट्य में उपस्थित धन आयन एवं ऋण आयन की अनंत अनुताओं पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ लैम्डा अनंत m इज इक्वल टू लैम्डा अनंत प्लस लैम्डा अनंत माइनस। इसका मतलब लैम्डा अनंत प्लस यहाँ पर क्या है, धनायन की अनंत अनुता पर आयनिक चालकता, लैम्डा अनंत माइनस यहाँ पर क्या है, ऋणायन की अनंत अनुता पर आयनिक चालकता, और लैम्डा अनंत m क्या है, वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो कोलराउस का नियम क्या कहता है, किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, मतलब लैम्डा अनंत m उस वैद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन व ऋणायन की अनंत अनुताओं पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब लैम्डा अनंत m इज इक्वल टू होगा लैम्डा अनंत प्लस यानी धनायन की अनंत अनुता पर आयनिक चालकता प्लस ऋण आयन की अनंत अनुता पर आयनिक चालकता। तो ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, लैम्डा अनंत m इज इक्वल टू होता है लैम्डा अनंत प्लस लैम्डा अनंत माइनस। न्यूमेरिकल हल करने के लिए आपको निम्न सूत्र काम में लेना है। देखिएगा, कोई भी वैद्युत अपघट्य होता है उसमें धनायन और ऋणायन की संख्या एक से अधिक हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम एक सामान्य सूत्र इसका बना लेते हैं, और सामान्य सूत्र क्या है, लैम्डा अनंत m इज इक्वल टू m लैम्डा अनंत प्लस n लैम्डा अनंत माइनस, जहाँ m क्या है, धन आयन के मोलों की संख्या, और n क्या है, ऋण आयन के मोलों की संख्या। ठीक है, तो वापस से सुन लीजिएगा, कोलराउस का नियम या कोलराउस का आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम क्या कहता है कि लैम्डा अनंत m इज इक्वल टू होता है लैम्डा अनंत प्लस लैम्डा अनंत माइनस। और यदि हम न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं तो उस वक्त हमें धनायन और ऋणायन के मोलों की संख्या का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम m लगा देंगे और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, n लगा देंगे, जहाँ m धनायन के मोलों की संख्या और n जो है वो ऋण आयन के मोलों की संख्या होती है। इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम इस पर आधारित। Al2SO4 का होल थ्राइस के लिए लैम्डा अनंत m का परिकलन कीजिए। दिया गया है लैम्डा अनंत Al+3 150 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लैम्डा अनंत सल्फेट इज इक्वल टू 160 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो कैसे करेंगे, देखिएगा इस सवाल को सॉल्व हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा अनंत m Al2SO4 का होल थ्राइस। तो बताइएगा Al2SO4 के होल थ्राइस में धनायन के मोल कितने हैं, 2, यानी एल्यूमिनियम आयन कितने हैं, 2, और ऋणायन के मोल कितने हैं, 3, यानी सल्फेट आयन कितने हैं, 3। तो लैम्डा अनंत m इज इक्वल टू होगा Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू होगा 2 लैम्डा अनंत Al+3 प्लस 3 लैम्डा अनंत SO4 -2।
क्योंकि Al2SO4 का जो होल थ्राइस है वो किस प्रकार ब्रेक होगा, 2Al + 3 SO4 - 2 में, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम आयन कितने हैं 2 और सल्फेट कितने हैं 3 हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा अनंत m Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू 2 लैम्डा अनंत Al + 3 लैम्डा अनंत SO4 - 2। अब फिर हम मान रख देंगे लैम्डा अनंत Al + 3 का मान आपको कितना दे रखा है 150, लैम्डा अनंत SO4 - 2 का मान आपको कितना दे रखा है 160। तो 2 × 150 + 3 × 160 यानी 300 + 480, आंसर कितना आ गया 780 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसके बाद हम बात करेंगे कोलराउस के नियम के अनुप्रयोगों की। तो देखिएगा कोलराउस के नियम के मुख्य रूप से 4 अनुप्रयोग हैं। नंबर 1 है किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। माना हमें लैम्डा अनंत m एसिटिक एसिड ज्ञात करना है, यानी हमें एसिटिक एसिड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें लैम्डा अनंत m सोडियम एसीटेट, लैम्डा अनंत m HCl, लैम्डा अनंत m NaCl की आवश्यकता होगी। तो देखिएगा लैम्डा अनंत m एसिटिक एसिड इज इक्वल टू होगा लैम्डा अनंत CH3CO प्लस लैम्डा अनंत H+। कौन से नियम से, कोलराउस के नियम से। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है लैम्डा अनंत CH3COONA इज इक्वल टू क्या होगा लैम्डा अनंत CH3COO प्लस लैम्डा अनंत Na प्लस, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। लैम्डा अनंत m HCl भी हमें गिवन है, तो लैम्डा m HCl इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अनंत H प्लस लैम्डा अनंत Cl माइनस, इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया 3। लैम्डा अनंत NaCl भी हमें दे रखा है, लैम्डा अनंत NaCl इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अनंत Na प्लस लैम्डा अनंत Cl माइनस। अब देखिएगा समीकरण 2, 3, 4 से हमें समीकरण नंबर 1 का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा समीकरण 1 को ध्यान से देखिएगा, इस समीकरण में एक तो है लैम्डा अनंत एसीटेट आयन, एक क्या है लैम्डा अनंत H+, ये 2 चीज़ें चाहिए हमें। तो देखिएगा ये वाली जो चीज़ है ये समीकरण नंबर 2 में है और ये वाली जो चीज़ है वो समीकरण नंबर 3 में है। तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा, एक तो हमें मिल जाएगा लैम्डा अनंत एसीटेट आयन, एक हमें मिल जाएगा लैम्डा अनंत H+। अब देखिएगा जब समीकरण 2 और 3 को आप जोड़ोगे तो लैम्डा अनंत Na+ और लैम्डा अनंत Cl- भी आ जाएंगे। तो इन दोनों को हटाना भी है हमें। किस किस को हटाना है, लैम्डा अनंत Na+ को और लैम्डा अनंत Cl- को। तो हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 4 को घटा देंगे, यानी 2 और 3 को जोड़ के 4 को घटाना है। 2 और 3 को जोड़ के क्या घटाना है, 4 को घटाना है। 2 और 3 को जोड़ोगे तो क्या होगा लैम्डा अनंत CH3CO- आ जाएगा, लैम्डा अनंत H+ आ जाएगा, लैम्डा अनंत Na+ भी आ जाएगा और लैम्डा अनंत Cl- भी आ जाएगा। लैम्डा अनंत Na+ और लैम्डा अनंत Cl- को हटाना है, इसलिए हम समीकरण नंबर 4 को 2 और 3 में से घटा देंगे। तो हमारे पास समीकरण 1 का जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा, समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 और 3 को जोड़ा क्योंकि हमें चाहिए था लैम्डा अनंत CH3COO-, हमें चाहिए था लैम्डा अनंत H+, और 4 को क्यों घटाया, क्योंकि हमें
लैम्डा अनंत Na प्लस और लैम्डा अनंत Cl माइनस नहीं चाहिए था, चलेगा। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अनंत M CH3COOH इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अनंत CH3COO माइनस प्लस लैम्डा अनंत Na प्लस लैम्डा अनंत H प्लस लैम्डा अनंत Cl माइनस, और समीकरण 4 को घटाओगे तो माइनस लैम्डा अनंत Na प्लस और माइनस लैम्डा अनंत Cl माइनस। Na प्लस से Na प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ लैम्डा अनंत M CH3COOH इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा अनंत CH3COO माइनस प्लस लैम्डा अनंत H प्लस। तो ये था कोलराउस के नियम का प्रथम अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा को हमने मान लिया अल्फा। क्या मान लिया, अल्फा। तो अल्फा बराबर होता है वियोजित आयन बटा कुल आयन। इसका मतलब क्या है कि कुल आयनों में से कितने आयन वियोजित हुए, वही क्या होती है, वियोजन की मात्रा। तो बताइएगा, वियोजित आयनों के संगत मोलर चालकता क्या कहलाएगी, लैम्डा M। और कुल आयन कब बनते हैं किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की, जब तनुता कितनी हो जाती है, अनंत। तो कुल आयनों के संगत मोलर चालकता हो गई लैम्डा अनंत M। तो बताइएगा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा M बटा लैम्डा अनंत M। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मोलर चालकता में यदि अनंत अनुता पर मोलर चालकता का भाग दे दिया जाए तो हमारे पास वियोजन की मात्रा आ जाती है। परसेंटेज में निकालना हो तो इसे 100 से क्या कर देना, आगे गुणा कर देना है, ठीक है, चलिएगा। तीसरा अनुप्रयोग है वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना। और वियोजन स्थिरांक को हम K के द्वारा दर्शाएंगे, और K का फॉर्मूला आपको याद रखना है। K बराबर होता है C अल्फ़ा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फ़ा, जहाँ C क्या है, विलयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में, और अल्फ़ा क्या है, वियोजन की मात्रा। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 0.025 मोल प्रति लीटर मेथेनोइक अम्ल की चालकता 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इस मात्रक को देखने पर हमें पता चला कि ये जो चालकता है वो क्या है, मोलर चालकता है। क्या है, मोलर चालकता। मात्रक से आपको पहचानना है, चाहे यहाँ पर दे रखा हो या नहीं दे रखा हो। तो ये जो चालकता है वो मोलर चालकता आपको दे रखी है। इसकी वियोजन की मात्रा अल्फा तथा वियोजन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। एक तो आपको वियोजन की मात्रा पूछी है और एक क्या पूछा है, वियोजन स्थिरांक। दिया गया है लैम्डा अनंत H प्लस 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा अनंत HCOO माइनस इज इक्वल टू 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे। कोलराउस का नियम हमें क्या कहता है, कोलराउस का नियम कहता है कि मेथेनोइक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान H प्लस और HCOO माइनस की अनंत अनुता पर आयनिक चालकताओं के योग के क्या होगा, बराबर। मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH, यानी फॉर्मिक अम्ल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो लैम्डा अनंत M HCOOH इज इक्वल टू होगा लैम्डा अनंत H प्लस प्लस लैम्डा अनंत HCOO माइनस। तो देखिएगा लैम्डा अनंत H प्लस आपको कितना दे रखा है, 349.6, और लैम्डा अनंत HCOO माइनस आपको कितना दे रखा है, 54.6। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास अनंत अनुता पर मेथेनोइक अम्ल की मोलर चालकता आ जाएगी कितनी, 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपसे लैम्डा अनंत M का मान नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने के लिए इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिएगा, तो हमारे पास आ गया लैम्डा अनंत M HCOOH कितना आया, 404.2, जबकि दिया गया है लैम्डा M HCOOH कितना,
46.1। अल्फ़ा का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, अल्फ़ा बराबर होता है लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा इन्फिनिट एम। लैम्डा एम कितना है 46.1, लैम्डा इन्फिनिट एम कितना है 404.2। 46.1 में भाग दिया 404.2 का, तो बताओ आंसर कितना आ गया 0.114। के का मान फाइंड आउट करना है। के बराबर क्या होता है सी अल्फ़ा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फ़ा। सी का मान आपको गिवन है कितना, मोलरता दे रखी है आपको कितनी 0.025 गुणा अल्फ़ा आपने फाइंड आउट कर लिया कितना आया 0.114। तो 0.114 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 1 माइनस 0.114, सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा 3.67 गुणा 10 की घात -4। आयनों के चौथा अनुप्रयोग है आयनों के अभिगमनांक की गणना करना। सबसे पहली बात, अभिगमनांक क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमनांक। अभिगमनांक क्या होता है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का वह अंश जो किसी आयन के द्वारा ले जाया जाता है, उस आयन का अभिगमनांक कहलाता है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में हम जानते हैं विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस विद्युत अपघटे के किसी आयन के द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा का वह अंश जो उस आयन के द्वारा ले जाया जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है, अभिगमनांक कहा जाता है। आयनों के अभिगमनांक की गणना निम्न प्रकार की जाती है। T प्लस इज इक्वल टू होता है लैम्डा अनंत प्लस डिवाइडेड बाई लैम्डा अनंत m, और T माइनस होता है, T प्लस बराबर क्या होता है लैम्डा अनंत प्लस डिवाइडेड बाई लैम्डा अनंत m, और T माइनस क्या होता है T माइनस इज इक्वल टू होता है लैम्डा अनंत माइनस डिवाइडेड बाई लैम्डा अनंत m, जहाँ T प्लस का है क्या है धनायन का अभिगमनांक, और T माइनस क्या है ऋणायन का अभिगमनांक। तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कोलराउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।